पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनुपा। वाके नाम काह कही लीजे, ना वाके वर्ण न रूपा। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, सतगुरु कबीर साहिब का यह पद मैंने गाया कि ऐ समझदारों, ऐ पंडितों, ऐ विद्वानों, अपने दिलो दिमाग में विचार कर देखो कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। साथियों, शरीर के अंगों में लिंग भेद के अनुसार कुछ अंतर जरूर होता है, लेकिन सतगुरु ने कहा कि सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनुपा। यह जो कॉन्शियसनेस है, यह जो चेतना है, यह जो हर धड़कते दिल के बीच विराजमान चेतनात्मा है, इसकी जो सुख और दुख की अनुभूति है, इसमें क्या अंतर है स्त्री में और पुरुष में। इसलिए दोस्तों, जो सुखद चीज़ें पुरुष के लिए है वो सुखद चीज़ें स्त्री के लिए है, जो सुखद बातें पुरुष के लिए है, जो दुखद बातें पुरुष के लिए है, वो सब भी स्त्री के लिए उसी तरह सुखद और दुखद है। इसलिए दोस्तों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्त्री में और पुरुष में मौलिक रूप से उसके चेतना के साथ, उसके सुख दुख की अनुभूति के साथ हमें भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी एक प्रकार का हिंसा है। दोस्तों, हम अभी मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चे का कैसे अक्षरों, कैसे शब्दों से नाम रखना चाहिए, क्षत्रिय के घर में पैदा हुए बच्चों का कैसे नाम रखना चाहिए, वैश्य के घर में पैदा हुए बच्चों का कैसा नाम रखना चाहिए, और शूद्र के घर में पैदा होने वाले बच्चे का कैसा नाम रखना चाहिए। और उसमें जो है बालक की बात कही गई थी, कन्या की नहीं। अब आइए दोस्तों, कन्या के संबंध में मनु का क्या विचार है कि घर में कन्या पैदा होती है उसको किस तरह से नाम रखना चाहिए। तो यह जो है मैं संक्षेप में आपको यह मैं बताने जा रहा हूँ। स्त्रीणां सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम, मांगल्यम दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादभिधानवत। श्लोक नंबर 33 कहते हैं, मुख से उच्चारण करने योग्य सुंदर अर्थ से द्योतक, स्पष्ट चित्त को प्रसन्नता प्राप्त करने वाला मंगल सूचक अंतिम अक्षर दीर्घ वर्णात्मक आशीर्वादात्मक शब्द से युक्त स्त्रियों का नाम रखना चाहिए। यहाँ जो है स्त्री को एक भोग्य पदार्थ की तरह देखा गया है मनु के द्वारा, और ये बताया गया है दोस्तों कि उसका नाम जो है, चाहे वो ब्राह्मण घर की स्त्री हो, क्षत्रिय घर की स्त्री हो, वैश्य घर की स्त्री हो, शूद्र घर की स्त्री हो, स्त्रियों को सबको शूद्र ही माना गया है। लेकिन जो है नाम बढ़िया रखने को कह रहे हैं ताकि जो है हम उसका नाम लें तो हमको आनंद आए। कहते हैं मुख से उच्चारण करने में अच्छा लगे, सुंदरता का द्योतक हो, मतलब उसका जो अभिप्राय हो सुंदरता का अभिप्राय हो। जैसे सुंदरी बाई रख दिए या इस प्रकार कोई भी नाम है, विशालाक्षी रख दिए, तो स्त्रियों के लिए एक चीज़ ठीक बताया है कि अच्छे अक्षरों से नाम लिखो, चाहे कोई भी जात की स्त्री हो। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों स्त्रियों के नाम रखने की बात आई है। और जो है यहाँ पर स्त्री पुरुष में थोड़ा भेद की बात ज़रूर है, यह बात अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छा नाम रखने को कहा है। मंगल सूचक और अंतिम अक्षर आशीर्वादात्मक शब्द से युक्त होना चाहिए, जैसे यशोदा देवी, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम 16 संस्कार की चर्चा कर रहे हैं। अगले
इसके जन्म के नामकरण के बाद फिर कौन सा संस्कार है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर दीक्षा संस्कार जो उपनयन है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज जो है एक दो बातें कर लेते हैं। चतुर्थे मासे कर्तव्यम शिशो निष्क्रमण गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्येष्टम मंगलम कुले। जन्म के चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। 4 महीने के बाद ये जो है इसको निष्क्रमण संस्कार कहा है, पीछे हम पढ़ आए हैं, इसको निष्क्रमण कहते हैं। और छठे मास में अन्नप्राशन चटावन कराना चाहिए। कुल के रीति के अनुसार जो मंगल हो उसे करें। मतलब ये छठे मास 6 महीने के जब बच्चा हो जाए तो माँ के दूध के अलावा भी उसे कुछ पिलाना चाहिए। ऐसा यहाँ मनु जी हमको बता रहे हैं। चूड़ा कर्म दुजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। सभी द्विजातियों का धर्म के लिए पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन कराना चाहिए, ऐसा वेद में कहा है। साथियों, मुंडन की एक क्रिया है। पहली बार बच्चे का बाल मुंडाते हैं। ब्राह्मण के संरक्षण में कुछ उसके मंत्र भी होते हैं और मंत्र के साथ जो है विशेष रूप से उसके नाई होते हैं। नाई तो वही है लेकिन ब्राह्मण के संरक्षण में होते हैं और वहाँ जो है जाकर के मुंडन कराया जाता है। ज़्यादातर हमारे इलाके में तीर्थ में कराते हैं, जैसा कि मैं कल परसों बताया था अपने घर की बात। तो इस तरह से होता है। और ये जो है अब ST SC और OBC सभी जातियों में होने लगा है, जबकि इसमें साफ लिखा है दुजाति नाम, यानी दुजातियों का जो जिनको जनेऊ संस्कार होता है, जिन जातियों को गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, ये चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन भी उन्हीं के लिए निर्धारित है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ 1825 के बाद जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया तो उन्होंने सभी जातियों को जो है जनेऊ देना और गायत्री मंत्र देना शुरू किया। तब से जो है सभी जाति अन्य कर्मों को भी करने लगे। और इसके बाद जो है श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ वाले, उन्होंने भी सभी जातियों को जनेऊ देना शुरू किया। तो सभी जाति ST SC OBC सभी जाति के लोग जो हैं जनेऊ धारण करने लगे और जो है गायत्री मंत्र जपने लगे। तब से जो है चूड़ा कर्म का जो संस्कार है वो भी सभी जातियों में होने लगा। वैसे छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिलता है, OBC में भी कम है। OBCयों में मेरा विस्तार ज़्यादा है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ चूड़ा कर्म का संस्कार कम होता है, लेकिन चटावन का संस्कार होता है। बच्चे को पहली बार चिकनी या अन्न चिखाते हैं, सब बोलते हैं, खीर बना खिलाते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गए दोस्तों। अब आगे आपको मैं बताऊंगा कि उपनयन का भेदभाव पूर्वक कैसे संस्कार होता है। उपनयन का मतलब होता है सहायक नेत्र, और उपनयन का मतलब उप माने नज़दीक भी होता है। नज़दीक की आँख यानी विद्या, यानी पढ़ाई लिखाई, उसके लिए जो नियम है उसका अगला सेशन में हम बताएंगे। और दोस्तों, पिछले सेशन आप ज़रूर देखें, 20 नंबर 21 नंबर हर एपिसोड के देखें तो बहुत सारी बातें आपको मनुस्मृति से समझने को मिलेगी। और कुछ बातें अच्छी बातें भी है, उन बातों को हमें स्वीकार करना है। अच्छी बातें दोस्तों, अगर एक शराबी भी शराब पीकर बोल रहा है कि शराब पीना गलत है तो उसकी जो वाणी है वो सच है। हमको सार को ग्रहण करना है। और यहाँ जो है जो बातें विषमता पूर्वक है, जो बातें सामाजिक समन्वय को, सामाजिक समानता को खंडन करने वाली है, उन बातों को हमें स्वीकार नहीं करना है। और दोस्तों, हमारा वर्तमान का संविधान जो है मनुस्मृति से लाखों दर्जा ऊंचा है। और जो है हिंदू राष्ट्र से लोकशाही लोकतंत्र लाखों दर्जा ऊंचा है। इसमें हर आदमी के लिए जगह है। देश की भिन्नता
क्षेत्र की भिन्नता हो सकती है, भाषा की भिन्नता हो सकती है, जातिगत भिन्नता हो सकती है, धर्मगत भिन्नता हो सकती है, लेकिन दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पर बाबा साहेब ने शुरू में लिखा है कि हम भारत के लोग, वहाँ पर हम सब जो है एक कुटुंब हो जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों संविधान का खंडन करके जो मनुस्मृति स्थापना करने की बात कहते हैं, उसके कारण मैं जो है मनुस्मृति का सेशन शुरू किया हूँ कि कम से कम इसको भी हमारे लोग, भारतीय सब लोग जो है ठीक से जान लें और उसको भी जान लें। इसके बाद जो है निर्णय लें कि सही क्या है, लोकतंत्र सही है या कि मनुराज सही है। इसके लिए मैं ये सेशन चला रहा हूँ दोस्तों, और हर रोज़ का सेशन आप लोग देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और इस मेरे अभियान में साथ दें दोस्तों। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय संविधान।